कंप्लीट कर लिया है अनुबीस चेन के ऊपर। तो अब इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। क्या पॉइंट्स? नंबर 1 पर उन्होंने बताया था कि वेब रिवॉर्ड जो है और डाओ रिवॉर्ड जो है वो जा रहे हैं अब पॉलीगॉन से हटके कहां पर? अनुबीस के ऊपर, फुली माइग्रेट। यानी कि जो जहां बच गया, जितना भी स्पाइडर वेब यहां पर पड़ा है पॉलीगॉन के ऊपर, वो वहीं रहेगा। उसको आप ले सकते हो, उसको निकाल सकते हो एनर्जी लेके, और उसको टर्बाइन कर सकते हो, आप उसको स्टेक कर सकते हो। लेकिन आज के बाद उन्होंने बोला था कि अब से अब ये आपको स्पाइडर वेब और डाओ का जो इनकम है वो कहां पर मिलेगा? अनुबीस चेन पे मिलेगा। अभी भी बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कुछ, जिनके नीचे 3-4 आईडीज लगी हुई हैं, 10 आईडीज लगी हुई हैं, और वो जूम पे नहीं आते, तो जब हम उनसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि स्पाइडर वेब खत्म हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा? सवाल आते हैं। तो यहां पर पहले से बताया गया था, कुछ भी करने से पहले डाओ हमेशा बताता है। ठीक है। ये क्यों किया गया था? क्योंकि नंबर ऑफ ऑन चेन एड्रेसेस पार्टिसिपेटिंग यूजर्स कंटिन्यू टू ग्रो, सिस्टम बढ़ रहा था हमारा। ठीक है, कैपेसिटी से आगे जा रहा था। अब वहां पर अनुबीस पे उनको कंटिन्यू कर दिया गया है, और आप उनको निकाल भी सकते हो दोस्तों। और इसके साथ साथ जो टोटल सप्लाई है वेब रिवॉर्ड और डाउ की, वो पॉलीगॉन के ऊपर अनचेंज्ड है, उसको नहीं बदला जाएगा, जितना पड़ा था उतना ही पड़ा रहेगा। ठीक है। और अब ये जो रिवॉर्ड है डाउ और स्पाइडर वेब, पहले 3 बार मिलता था, अब मिल रहा है 2 बार, 2 साइकिल में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, 2 साइकिल में। अब इसको आगे भी हम एडजस्टमेंट को फर्दर एनहेंस करेंगे। इसको लिखा है दिस एडजस्टमेंट विल फर्दर एनहेंस ऑन चेन स्टेबिलिटी। इसके करने से स्टेबल हो जाएगी ऑन चेन ट्रांजैक्शंस, वो स्टेबल हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा है? वेब रिवॉर्ड्स पूल डिफ्लेशन अपग्रेड। अब जो स्पाइडर वेब है जो आपको मिलता था, वो थोड़ा सा 20 से 40% उसमें डिफ्लेशन किया है, थोड़ी सी कमी की गई उसके अंदर। स्पाइडर वेब के अंदर थोड़ी सी कमी की गई है, थोड़ी सी। हो सकता है कुछ देर के लिए हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए हो, लेकिन थोड़ी सी कमी की गई है। उसको डायनेमिकली कंडीशंस के हिसाब से दिया गया है दोस्तों। और जो कमी की गई है उसमें से वो कहां पर जा रही है? डाउ पूल के अंदर जा रही है। वो कोई और नहीं लेके जा रहा उसको, कि आपका स्पाइडर वेब कम कर दिया और उसको लेके कोई और क्रिएटर ले गया या कुछ और डाउ लेगी, नहीं। एक पूल है, बनाया गया है नया, जिसके अंदर वो जाएगा सारा, और उसी से आपको ही मिलेगा वापस। वो डाउ के लिए ही यूज होगा, गवर्नेंस के लिए यूज होगा। ठीक है। इससे अपना सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है दोस्तों। ये करना ही पड़ता है, हर सिस्टम को करना पड़ता है ऐसी चीजें। और उसके बाद डाओ जो है, आपने देखा होगा, जो V1 है, V2 है, V3 है, V6 तक आपने देखा होगा कि डाओ आपका अचानक बढ़ गया है। किसी को पहले 6 आता था, हर 8 घंटे में 6 आता था, या 5 आता था, अब उसको 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 12 आ रहा होगा। लेकिन आता 2 बार है, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करो तो पहले से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो डाउ का जो जो स्पाइडर वेब थोड़ा सा कम किया गया है, उसको डाउ पूल के अंदर थोड़ा सा ऐड किया गया है। लेकिन उसकी एक शर्त रखी है कि V1 से लेके V6 को NFT चाहिए दोस्तों, NFT। अब NFT की शर्त आपके ऊपर रखी गई है, लेकिन आपको साथ में एक्स्ट्रा भी तो दिया गया है इतना जबरदस्त। कहाँ आपको 15 टोकन मिलते थे, कहां पर आपको 21, 23, 25 टोकन मिल रहे हैं। तो आपको NFT लेने में हर्ज क्या है? तो NFT सब लोग ले रहे हैं दोस्तों। अब वो जो NFT है, वो या तो डाई से लिया जाएगा, या तो एल्जीनस स्टेक करके, कम से कम 2000 एल्जीनस स्टेक करके दिया जाएगा। तो वो जो सिस्टम के अंदर एल्जीनस स्टेक होगा उसका भी आपको फायदा मिलेगा, जो डाई सिस्टम के अंदर जाएगा उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और सिस्टम को भी प्रॉफिट मिलेगा, और कम्युनिटी को भी नुकसान नहीं होने वाला दोस्तों। ओरिजिन कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है,
एक दो चार साल का प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाए गए हैं, आगे आगे आपको देखते रहना कि होगा क्या। तो अनुबीस चेन की जो लिक्विडिटी पूल है, उसका जो आईएलओ है आपके सामने वो लॉन्च किया गया था, उसका मैकेनिज्म लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर द एलजीएनएस डाई लिक्विडिटी पूल ऑन द अनुबीस चेन विल ऑफिशियली इंटीग्रेट द प्राइस प्रोडक्शन मैकेनिज्म। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गलत फहमी हुई थी, कुछ हमारे लीडर्स या कुछ ऊपर से अनाउंसमेंट सुनने में गलती लग गई लोगों को कि क्या होने वाला है। जब आईएलओ का ऑफर आया तो लोगों ने फटाफट अनाउंसमेंट कर दी कि अब ये दोनों लिक्विडिटी जुड़ जाएंगी। आगे से आगे सब एक दूसरे को बताते गए और आप सब तक भी यही बात पहुंची कि अब दोनों लिक्विडिटी जो है वो जोड़ दी जाएंगी और हमारा फंड ऐसा हो जाएगा, रेट $8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन उसको समझा किसी ने भी नहीं। अब सबको पता चल रहा है कि रेट प्राइस को कैसे वो सेव करना है, प्राइस प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म क्या था असल में, वो लिक्विडिटी जोड़ना नहीं था दोस्तों दोनों को। क्या लिक्विडिटी ऑफिशियली इंटीग्रेट कर दिया गया। कैसे? अगर कोई पर्सन पॉलीगॉन के ऊपर है तो पॉलीगॉन की लिक्विडिटी अलग पड़ी हुई है और अनुबीस की लिक्विडिटी अलग पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन यहां से आप अगर, यहां पर प्राइस क्या चल रहा है, 3.87 समथिंग, वहां पर प्राइस क्या है, 5 के आसपास। अब यहां से कोई पर्सन $3 वाला एलजीनेस वहां पर ले गया, फिर तो उसका रेट 5 हो गया। जैसे ही वहां पर एंटर होते हैं तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो वहां जाके उसने बेच दिया एलजीनेस को, तो फिर तो वहां का सिस्टम भी जीरो कर देंगे। यहाँ से वहां ले जाके अपना 10-10 हजार एलजीनेस, 1-1 लाख एलजीनेस फटाफट लोग रातों रात वहां पर ले जाएंगे अनुबिस पे। वहां जाते ही उसका प्राइस $5 हो जाएगा। जब वो उसको गुना करेंगे 5 से, तो उसका $10,000, वो 50,000 हो जाएगा और $50,000 का एलजीनेस वहां पर बेच के वो निकल जाएगा, फिर से पॉलीगॉन पे आके खरीद लेगा। ऐसे तो सर्कल खराब हो जाएगा सर। लेकिन उसको रोकने के लिए वहां पर फीस ज्यादा रख दी गई, उसको रोकना था उस सिस्टम को। तो ये जो सिस्टम था, आप वहां से बेचो यहाँ पर आ जाओ, वहां यहाँ से बेचो वहां पर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये प्राइस को स्टेबल करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। हमको क्या पता चला था कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जितने टोकन टोटल है उसको डिवाइड करके तो रेट आ जाएगा $8। डाओ ने कभी ऐसा नहीं बोला दोस्तों। डाओ कभी ऐसी अनाउंसमेंट करता है, आपको सिर्फ अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान देना है, किसी लीडर के ऊपर ध्यान नहीं देना कौन क्या कह रहा है। जब हमारा फिर हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम सवाल करना शुरू करते हैं। इसलिए भरोसा करना है सिर्फ डाउ की अनाउंसमेंट के ऊपर, ठीक है। अब पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ ओरिजिन को वे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, उनकी कदर करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती फंड जो है वहां पर लगा रखा है। लेकिन उनको ओरिजिन से और ओरिजिन के इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए ही आए हैं। वो क्या करते हैं, जब रेट कम हो जाता है तो वो डंप कर देते हैं अपने वॉलेट, अपना पैसा लगा देते हैं, और जब थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है और वो निकाल लेते हैं। लेकिन इसी दरमियान बहुत सारे आम लोग, उनका नुकसान हो जाता है दोस्तों, उनको पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। उसको रोकने के लिए, उस पैनिक सिचुएशन में बहुत बार हमारा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों का 5-7 बार तो हो ही चुका है। अब उसको रोकने के लिए क्या सिस्टम लेके आया है, सिस्टम कि जो भी पर्सन पैनिक सिचुएशन में जाके डाई बनाएगा अनुबीस के ऊपर, उसको 5 से 40% की फीस कट जाएगी उसकी। कितनी कटेगी? 5% की भी कट सकती है, 10 की भी कट सकती है, 25 की भी कट सकती है, 40% तक। अगर 100 डाई आपको मिलना था तो आपको 60 डाई भी मिलेगा। ये तय कैसे होगा? ये कंडीशन के हिसाब से तय होगा कि कितनी तेजी से सेलिंग हो रही है, कितनी तेजी से सेलिंग हो रही है, कितनी तेजी से डाई कम हो रहा है। उसको देखते हुए सिस्टम ऑटोमेटिकली जो फीस है बढ़ती जाएगी, बढ़ती, उससे क्या होगा, लोग रुक जाएंगे। पैनिक सिचुएशन 5 मिनट के अंदर रुक सकती है, 5 मिनट के अंदर। पहले क्या होता था, शाम तक लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती थी,
अब वो नहीं होगा दोस्तों। ये डाओ ने आपके लिए ही किया है सब कुछ, आपका नुकसान ना हो इसलिए डाओ ने किया है। एग्जैक्ट रेट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। आगे, अब ये जो फीस कटेगी 40% की, जो पैसा इसमें से कट गया, जो टोकन कट गया या डाई कट गया, अब उसमें से 100 में से अगर 100 कटा है तो 65 जो है वो एलजीएनएस, वो चले जाएंगे ब्लैक होल पर, जीरो एड्रेस पे चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे सिस्टम से, वापस नहीं आएंगे वहां से, जीरो, खत्म। उससे क्या होगा? उससे एकदम सप्लाई बढ़ कम हो जाएगी और रेट को फर्क पड़ जाएगा, रेट फटाफट बढ़ेगा। एक तो फीस से रेट रुक गया, दूसरा जब एलजीनेस को बर्न हो जाएगा 65%, अब सोचो 10 करोड़ एलजीनेस अगर लोगों ने बेच दिया तो उसका 65% जो है वो तो बर्न बर्न के अंदर चला जाएगा, एकदम प्राइस हाई होगा, एकदम वहां पर एकदम प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा, उसका 35%, उस फीस का 35% जो है वो को दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है, वो 35% के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट किया गया है दोस्तों, हमारे सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम क्रिएट किया गया है, वो वहां जाके जमा हो जाएगा। और वो इमरजेंसी कंडीशन में जब प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो तब वो उसकी ड्यूटी बनती है, वो क्या करेगा, तब जाके एलजीनेस को खरीदेगा मार्केट में, रेट को बढ़ाने की कोशिश ऑटोमेटिकली वो पूल करेगा। तो ये दोनों चीजें बहुत मजबूत बनाई है डाउ ने। आने वाले समय में इसका रोल जो होगा बहुत जबरदस्त होने वाला है प्राइस के अंदर। अब क्रॉस चेन एनर्जी वैल्यू, ये पॉइंट देखिए। आपको याद है कि जिन लोगों को अपनी टीम की इनकम आती थी, पहले तो फ्री में मिल जाती थी, उसके बाद सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी की एक ऑप्शन रख दी थी कि एनर्जी लीजिए, तो आप स्पाइडर वेब को वहां से निकाल के लीजिए, ले जाइए। अब वहां पर एनर्जी अलग से पड़ी है पॉलीगॉन पे, यहां अब नई एनर्जी लेनी पड़ रही है। तो अब क्या होगा दोस्तों, एनर्जी पूल आपको वैसे ही मिलेगी, एक एल्जीनेस आप गिरवी रखोगे पॉलीगॉन के ऊपर या अनुबिस के ऊपर। अब अनुबिस के ऊपर एक एल्जीनेस को आप गिरवी रखते हो तो आपको डबल एनर्जी मिल जाएगी, 2.05, वो फार्मूला सेम है। लेकिन अनुबिस के ऊपर अब आपको बर्न नहीं करना पड़ेगा, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा, स्टेक करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है वहां पर बनी हुई है, उसका क्या होगा? तो उसके लिए यहां पर साफ साफ बताया गया है कि फ्यूचर अवेलेबिलिटी विल बी अनाउंस्ड इन बाय ऑफिशियल अपडेट्स। ठीक है, द एनर्जी वैल्यू रिलेटेड फीचर्स करेक्टली डू नॉट सपोर्ट क्रॉस चेन ब्रिज फंक्शनैलिटी। जो एनर्जी है वो एक चेन से दूसरी चेन पे नहीं जा सकती, अभी वहां पर लिखा है। लेकिन फ्यूचर फ्यूचर में हो सकता है दोस्तों, हो जाए। अब जिन लोगों ने 100 एलजीनेस की एनर्जी रखी हुई थी बना के वहां पर, 1000 एलजीनेस की, हजार हजार एनर्जी रखी थी बना के, अब वो तो वहां पड़ी है, वो लोग बोल रहे हैं यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकती वहां पर, हम बोलते हैं नहीं हो सकती। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है फ्यूचर अवेलेबिलिटी विल बी अनाउंस्ड बाय ऑफिशियल अपडेट्स। इसका मतलब है वो एनर्जी भी आप ले जा सकते हो फ्यूचर में, उसका भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। आगे, टर्बो ट्रेडिंग पूल मैकेनिज्म अपग्रेड। अब जो टर्बो ट्रेडिंग पूल है आपका, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले आप जो आपका डाउ का इनकम आता था उसको आप टर्बो में भेजते थे, एक बटन दबाते थे, टरबाइन, बस। तो वहां से निकल के कहाँ चला जाता था, टर्बो के अंदर, टर्बो चार्जर के अंदर चला जाता था। लेकिन वहां से आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, उसके बराबर अमाउंट का डाई देना पड़ता था, बस। उसके बराबर अमाउंट का आपको डाई देना पड़ता था। आप कैलकुलेट करते थे कि एलजीनेस को स्वैप करके डाई बनाते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस लगता था 5% का, बस इतना ही था। अब उसको चेंज कर दिया गया था उसको, यानी शर्तें हर एक के लिए रखी गई हैं। ऐसा नहीं कि आम लोगों का स्पाइडर कम कर दिया और डाउ का दे दिया बढ़ा के, नहीं। अब दोस्तों, आपको डाउ जो है उसके अंदर 3 से 15% जो है वो एलजीएनएस की बर्निंग, जी एलजीएनएस की बाय बैक और बर्निंग के लिए रखा गया है। वहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है डाई की। ठीक है, वो किस में काम आएगा, वो जो एक्स्ट्रा है वो ज्यादा अमाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है,
वो जीएलजीनेस जो हमारा इकोसिस्टम है गवर्नेंस का, जिससे वोटिंग होगी, वो टोकन को उसको भी मेंटेन करके रखना है, कहीं वो उसकी क्वांटिटी ना बढ़ जाए, उसको भी खरीद के जीरो एड्रेस पे भेजना है। यानी कि उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना करना कौन करेगा? हमारा जो डाउ का फीस है वो करेगा। ठीक है। उसके बाद एक नई चीज दोस्तों, ये सातवां पॉइंट आप देख लो, WBO। अब इसका मतलब क्या है? ये तो हमको फुल अभी फॉर्म इसका नहीं घोषित किया गया, क्योंकि हर प्रोटोकॉल जो होता है उसकी मर्जी से वो अपना शॉर्टकट नेम रखते हैं किसी भी चीज का। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि WBO इंटरेक्शन प्रोटोकॉल फॉर जीएलजीएनएस एंड एलजीएनएस। आपको पता है कि फ्यूचर में एलजीएनएस और जीएलजीएनएस को जोड़ा जाएगा किसी तरीके से, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा दोस्तों, साफ साफ लिखा है। इन द फ्यूचर बोथ जीएलजीएनएस एंड एलजीएनएस विल इंटीग्रेट दी विद दी WBO इंटरेक्शन प्रोटोकॉल प्रोडक्ट। अब क्या होने वाला है? ये WBO हो जाए, बीओ है, ये अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर काम करेगा और इन दोनों की मदद लेगा, जीएलजीएनएस और एलजीएनएस की। किस तरीके से लेगा ये आपको आने वाले समय में आपको अनाउंसमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। द प्रोटोकॉल विल फर्दर एनहेंस इकोसिस्टम इंटरेक्टिविटी। ठीक है। जो भी हमारी ऑन चेन एप्लीकेशंस होंगी आगे आने वाले समय में, उनके अंदर जीएलजीएनएस और एलजीएनएस को इंटीग्रेट करके WBO अपना काम करेगा। आगे लॉन्ग टर्म अनुबिस चेन ILO बिल्डिंग प्लान। ये जो ILO है, इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, जो अनुबिस ने जारी की थी, ये लॉन्ग टर्म है। ये आगे आने आने वाले समय में भी ये करते रहेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे डाई से और एलजीएनएस से। ठीक है। उससे हमारा सिस्टम बहुत जबरदस्त, यानी कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई चांस छोड़ा ही नहीं है ओरिजिन। इतनी ये जो प्रपोजल है ना, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी सोचने को, कि कितना कैसे करना है, डाउ का कितना देना है, इनको कितना काटना है, कैसे फीस लगानी है, कैसे उन लोगों को रोकना है जो रेट नहीं बढ़ने दे रहे, उनको रोकने के लिए क्या करना है, वो सारा सिस्टम बैठ के बहुत देर से बना रहे थे। तो एडिशनल इकोसिस्टम कोलैबोरेशन लिक्विड डेवलपमेंट। ठीक है। लिक्विडिटी को डेवलप करने के लिए ILO हमेशा चलता रहेगा दोस्तों, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ भी आएगा आगे उसमें ILO के साथ उसको जोड़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्योंकि ILO के अंदर आप डाई डालोगे, ठीक है, तो आपको उसका अलग से रिवॉर्ड दिया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा आने वाले जो हमारा फ्रेमवर्क है, कुछ भी लिक्विडिटी को सस्टेन करने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए, ताकि हिले ना लिक्विडिटी, उसको करने के लिए ILO चलता रहेगा। ठीक है। अब फी स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइजिंग एंड चार्ज पूल, एस्टेब्लिशमेंट इकोसिस्टम विल बी। ठीक है। तो हमारा एक चार्ज पूल जो है वो बनाया गया है दोस्तों, ये अलग से बनाया गया चार्ज पूल उसको बोलते हैं, जो हमारा 50% का फीस लॉटरी में से कटेगा। जब हम लॉटरी से करते हैं ना, 50% ऑफ लॉटरी पूल फीस, जो लॉटरी से जो भी फीस जाती है वहां पर, उसका 50% वो चार्ज पूल के अंदर दिखेगा आपको। तो 50% जो है डॉन डॉन फंड पूल जो है वो चार्ज पूल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है। तो एलजीनेस मार्केट जो है हमारा, एलजीनेस का प्राइस प्रोटेक्शन करने के लिए इसका भी यूज होने वाला है दोस्तों। तो जो वोटिंग है, वोटिंग वो जीएलजीनेस से होगी। अब आगे से जो वोटिंग है, पहले हम करते थे एलजीनेस दे के वोटिंग करते थे, अब आगे आने वाले समय में जीएलजीनेस से वोटिंग होगी दोस्तों। ये डाउ का प्रपोजल है, इसमें सारा कुछ क्लियर है। आगे जो भी अनाउंसमेंट आएगी वो origindao.io पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये मैंने प्लान नहीं आपको दिखाया, ये आपको सिर्फ मैंने अनाउंसमेंट बताई है, क्योंकि प्लान के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको सीखना पड़ता है। प्लान तो आपको आ जाता है कि डाउ कैसे ले, कितना डाउ मिलता है, कितना स्पाइडर मिलता है, आईडी कैसे लगानी है। अब अनुविस के ऊपर आईडी कैसे लगती है, वो तो बहुत आसान काम है। उसके लिए आपको इनवाइट का लिंक भी नहीं चाहिए, सिर्फ वॉलेट एड्रेस ही चाहिए। आप वहां पर ज्वाइन के अंदर जाके डालो बस। लेकिन आपको चाहिए उसके लिए क्या? डाई। अब डाई कैसे बनाते हैं दोस्तों? अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि डाई कैसे बनाते हैं। अब ये हमारा एक वॉलेट है, एक वॉलेट है,
इसके अंदर आप देख रहे हो पहले ऐसा होता था कि एस एल जीनस होता था, ए होता था, पोल, एल जीनस, डाई, यूएसटीटी सब होता था यहाँ पर। और ऊपर जो था मार्क, ऊपर जो नेटवर्क था वो रखते थे हम पॉलीगॉन। लेकिन अब हमारे पास दो नेटवर्क हो चुके हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत वाइड होने जा रहा है। क्यों अनुबिस को इस वक्त लाया गया है? क्योंकि बहुत कुछ बड़ा आने वाला है दोस्तों, इसलिए वो पॉलीगॉन के ऊपर नहीं चल सकता था वो इस वक्त, इसलिए अनुबिस का सहारा लिया गया है कि इसको, हाँ थोड़ी जल्दी हुई है उसके लिए, थोड़ा सा जल्दी में करना पड़ा। अभी अनुबिस का अपना एक्सप्लोरर नहीं आया है, अभी लोग उस पे भी सवाल उंगली उठा रहे हैं, एक्सप्लोरर देखो, इसने कोड चोरी कर लिया, इसने वो कर लिया। बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं तरह तरह के, आज नहीं बहुत देर से लगा रहे हैं, जब से ओरिजिन शुरू हुआ उससे पहले भी लगते थे। तो अपने पास अब दो नेटवर्क हैं, एक पॉलीगॉन और दूसरा अनुबिस। लेकिन अनुबिस के ऊपर जो आपके पास चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर जीएलजीएनएस है, डाई है, ठीक है, एलजीएनएस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब डाई पे आप टच करते हैं, ये गैस डाई है, इसके ऊपर इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, ठीक है। जो हमारा एलजीएनएस है, यहाँ का एलजीएनएस, ये एलजीएनएस है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 0x4D और लास्ट में 6B8, इसका अलग है। और जो अपना पॉलीगॉन का था एलजीएनएस, उसका जो एड्रेस है वो है 0F01, इसका मतलब वो और है, ये और है। जब इसको आप उस ब्लॉकचेन में भेजेंगे, ठीक है, तो आपको ब्रिज के थ्रू भेजना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही भेज दिया तो आपका ये बर्न हो जाएगा, यहाँ का एलजीएनएस। इसीलिए ब्रिज का यूज करते हैं। जब एलजीएनएस को पॉलीगॉन से अनुबी पे लाना है तो ब्रिज से, और अनुबीस से पॉलीगॉन पे ले जाना है तो ब्रिज से। ब्रिज क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है दोस्तों, वो ऐसे का ऐसा ही नहीं भेजता। अगर ऐसे का ऐसा ही चला गया तो फिर जीरो हो जाएगा, वापस नहीं आपको मिलेगा। इन दोनों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब आपको पहले जो भी आपने काम करना है अब अनुबीस के ऊपर, अगर आपके पास डाई नहीं हुआ, कौन सा डाई, अनुबीस का डाई, नॉट पॉलीगॉन का, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है उसमें से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सीखना है कि डाई कैसे बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा एक एक दिन के लिए ये भी थोड़ा सा स्पाइडर वेब वगैरह अपनी टीम की कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस वक्त भी काम चल रहा था। अब सब कुछ सीरियल वाइज कर दिया गया है, आपने देखा होगा यहाँ पर सारा कुछ सीरियल वाइज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर रच, थोड़ा सा रश पड़ा हुआ था, वो हटा दिया गया। तो आप ट्रेड एलजीएस पे जाते हैं या स्टेक पे जाते हैं, सबसे पहले हमारे जो टोकन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, स्टेक के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने 5 एलजीएस को अनस्टेक किया, आज भी दोस्तों हमारा जो एलजीएस है उसी तरीके से अनस्टेक हो रहा है जैसे पहले दिन होता था। मैं हैरान होता हूं कि 2024 से लेके अब 2026 है, 2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन एलजीएनएस उसी तरीके से, उसी मलाई की तरह वहां से अनस्टेक होके बाहर आ जाता है। आज तक जो मर्जी लोगों ने बोला हो, लेकिन ये जो सिस्टम है ये फुली ट्रस्टेबल सिस्टम है दोस्तों। कभी भी ऐसा मैंने नहीं हुआ कि मैंने अनस्टेक का बटन दबाया हो और एलजीएनएस अनस्टेक होने से मना कर दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम इसको, ये जो 5 एलजीएनएस अपना अनस्टेक हो चुका है, इसको हम ट्रेड पे चलते हैं, ट्रेड एलजीएनएस। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन दी गई दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि अब ये बार बार कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इसको सारा कुछ यहीं पे दे दो। तो जैसे ही आप इसको डाई बनाओगे तो उसको कहाँ ले जाना चाहते हो, वो आपको नीचे दे दिया उन्होंने सब कुछ। देखिए कितना दिमाग लगा के उन्होंने काम किया है। अभी हम एलजीएनएस को ऊपर करते हैं, मैक्स कर देते हैं उसको, तो सारे एलजीएनएस उसने कैप्चर कर लिए और कितना डाई दे रहे हैं, 19.48, ठीक है। अभी हमारे पास 5 एलजीएनएस है, 5, ठीक है। इसको मैं करता हूं स्वैप, तो 5% की फीस जो है
वो 19.49 में से 5% की फीस कट जाएगी दोस्तों। तकरीबन 9 एलजीनेस वहां से। तो यहाँ पर 18.51 जो है वो बैलेंस हमारे पास आ चुका है, थोड़ा सा पहले भी होगा। तो अब हमको कहाँ जाना है, इस डाई को अगर कन्वर्ट करना है तो हमको जाना पड़ेगा अनुबिस ब्रिज के ऊपर। ये नीचे अनुबिस ब्रिज है, यहाँ पर हम चलते हैं, इसको टच कर देते हैं। ये रहा अनुबिस ब्रिज। अब हमारे पास जो डाई है वो है पॉलीगॉन का। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेंज कर देंगे और पॉलीगॉन को टच कर लेंगे। पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लिया और डाई को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे आ गया अनुबिस का डाई। अब इसको मैं मैक्स कर देता हूँ, ऊपर वाले को क्या करता हूँ, 18 उसमें से निकाल लेते हैं। 18 थोड़ा सा रहने देते हैं वहां पर। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेड। ये अपना एलजी, ये देखिए इसका जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये है 571। ठीक है, जहां से डाई आपको आता है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ये टोकन दो 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 जगह पर ऐड होता है, एक गैस डाई, एक डाई सिंपल। अब ये थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों। ये कहां पर जाता है, ये जाएगा अब अनुबिस की चेन के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर। जब आप ऊपर जाके यहाँ पर अनुबिस सेलेक्ट करते हो, अभी यहाँ नहीं पहुंचे आपके सामने, अभी थोड़ा सा बैलेंस मेरे पास पिछला पड़ा हुआ है। अभी वो दो पोर्शन में यहाँ पर आएगा, एक गैस डाई के अंदर आ जाएगा और सेम अमाउंट जो है वो डाई की दिखाई देगी, दो दिखाई देती है यहाँ पर। एक को आप टच करोगे तो इसका आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं मिलेगा, ऐसे देखोगे ना आप, नहीं मिलेगा। लेकिन जो डाई है दूसरा सिंपल वाला उसके अंदर आपको दिखाई देगा। ये थोड़ी देर में जब तक आता है, हम चलते हैं दोस्तों, हम चलते हैं अवेकन के ऊपर। अब अवेकन के अंदर आपने देखा होगा, ये ऊपर है अनुबिस अवेकन। इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा सारा कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों। अब देखो सामने आ रहा है रॉन्ग नेटवर्क। क्या किया उसने, रॉन्ग नेटवर्क, क्योंकि जो पेज है वो उसी नेट के अंदर लगा हुआ है, उसी नोड के अंदर, उसी ब्लॉकचेन अभी दिखा रहा है। लेकिन जब मैं तक इसको मैं रॉन्ग नेटवर्क को टच करके अनुबिस पे टच नहीं करूंगा, तब तक अनुबिस फुली नहीं खुलेगा। अब अनुबिस पे मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर हम चलते हैं, कुछ एक चीज देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर है फ्लेक्सिबल स्टेक। फ्लेक्सिबल स्टेक, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें दी गई हैं, कितनी आरओआई मिल रही है, कितनी देर की मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक एलजीएनएस को डालता हूँ स्टेक करने के लिए, ये नॉर्मल स्टेकिंग है। इसके अंदर आपका फंड जो है वो लॉक नहीं होता दोस्तों, ना 10 दिन के लिए, ना 15 दिन के लिए, ना साल के लिए। इसको कभी भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ये अभी चालू ही नहीं हुआ है, इसका भी कुछ रीजन होगा क्यों नहीं खोल रहे हैं फ्लेक्सिबल स्टेकिंग। ये हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए किया गया है दोस्तों, हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ओरिजिन के अंदर काम नहीं करते, लेकिन उनकी नजर है आपके एलजीएनएस पे। उनको पता है आपको नॉलेज कम है, लेकिन उनको नॉलेज ज्यादा है। इसलिए वो अपना फंड लेके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेक कर देंगे, वहां से ले आके। और फिर हम क्या करेंगे, इसको कभी भी अनस्टेक करके एलजीएनएस बना लेंगे दूसरा। यानी कि आपका नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन उनका फायदा हो। इसको रोकने के लिए सिस्टम ने इसको अभी ऑथराइजेशन नहीं दी है। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ओरिजिन अनुबिस वेट कर रहा है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए आओ। अगर आपको ट्रस्ट है तो लॉन्ग टाइम के लिए करो स्टेक। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फायदा नहीं, अभी अभी नहीं खुलेगा ये। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर। लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, वो हम देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो एलजीएनएस है 14.49
3951, है ना। ये एलजीनेस लगाया हुआ है कितनी देर के लिए? 600 दिन के लिए। लॉक पीरियड कितना है? 600 दिन का। एलजीनेस कितने? 14.39। और नीचे आप देख रहे हो यहां पर, ये हमको क्या मिला है? ये मिला है इंटरेस्ट, रीबेस इंटरेस्ट मिला है, एक रीबेस का। ये क्या मिला है? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें दोस्तों, अब हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा सा, इसको हम करते हैं साइड पे। 1 मिनट, इसको हम करते हैं साइड पर थोड़ा सा। ठीक है, हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, यहाँ पर इसको रख लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि अमाउंट मैंने कितनी लगाई है। अब इंटरेस्ट जो आया है वो है 0.0241। ठीक है, कितने में से? 14.3951 में से। तो कितने परसेंट बना? 0.1674%। अब आपको वहां पर दिखता है 1700%। स्टेक के अंदर जब आप देखते हो फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर, तो वहां पर दिखाया जाता है कि 0.17% आपको आ रहा है एक रीबेस का। अब यहां पर कितना आया? 0.1674। ठीक है, अब याद रखना दूसरा कितना है? 0.0281। ये कितना परसेंट बना? 14.3951 का कितने परसेंट बना? 0.1952%। मैं हैरान हूं कि इंटरेस्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अब इस दोनों को हम अगर जोड़ें, 0.0241 प्लस 0.0281 कितना बनता है? 0.0522। ये अपने को मिला है टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल अमाउंट कितनी थी? 14.3951। अब कितने परसेंट बना? 0.3626। इतने परसेंट आपको एक रीबेस के अंदर मिला। अब जो जो लॉन्ग टर्म का जो स्पाइडर वेब है, ये स्पाइडर वेब की बात नहीं कर रहा मैं, ये है सेल्फ स्टेकिंग। ठीक है, स्पाइडर वेब आता है, डाउ आता है, वो आता है 2 साइकिल के अंदर दोस्तों, वो भी आपको दिखाता हूं मैं। लेकिन ये आता है आपको ज्यादा साइकिल के अंदर। अब साइकिल कितने हैं? रीबेस साइकिल कितने हैं अब? क्योंकि आपको पता है कि जो टाइमिंग है वो बढ़ चुकी है। तो अगर हम 3.42 साइकिल करें, ठीक है, इनटू 0.36 करें, तो कितने परसेंट बनता है? 1.23%। 1.24% रोज का बनता है दोस्तों। इनटू 30 अगर कर दें तो 37%, 36%, 35% तो लगा ही सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, अब आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आज जो बंदा 600 दिन के लिए स्टेक करेगा, उसको क्या फायदा है आपको सामने दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, एक कहीं छुपी हुई चीजें नहीं है, सामने है सब कुछ। अब दूसरा दूसरा है 360 दिन वाला। यहां पर 360 दिन वाले के अंदर हमने देखा कि दो एलजीनेस हमने ट्रायल के लिए लगाया है, 2.0704 एलजीनेस। अब उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका एक्स्ट्रा है, वो भी आपके सामने है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे है 200 एलजीनेस, इसको इसका जो इंटरेस्ट मिला है 200 का, ये दो रीवे साइकिल का दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि 0.33 समथिंग वो एक बार आया था, उसके बाद फिर से थोड़ा बढ़ा के आया है। ये भी दोस्तों चल रहा है। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि 0.36% एक साइकिल का आपको मिलता है। तो सोचिए, अब जो पहले आपको मिल रहा था वो ज्यादा था, अब जो मिल रहा है वो ज्यादा है। ये वाला ज्यादा है दोस्तों। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, स्टेक कैसे करना है, एलजीनेस को कैसे इसके अंदर लाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले पॉलीगॉन के ऊपर जाना पड़ता है।
सबसे पहले पॉलीगॉन के ऊपर आपको जाना पड़ता है। तो यहां पर से आप क्या करते हो, एलजीएनएस को अनस्टेक करते हो। एक एलजीएनएस को हमने अनस्टेक कर दिया, ठीक है, उसको अनस्टेक कर दिया। अब इस एलजीएनएस को हमने पॉलीगॉन से लेके वहां पर जाना है, लेके अनुबिस के ऊपर कैसे लाते हैं, उसके लिए आपको ऊपर 3 लाइन को टच करना पड़ेगा। उसके बाद सामने दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर एलजीएनएस ब्रिज, आपको इसको टच करते हैं तो यहाँ पर पहली बार आपको अप्रूव का बटन दिखाई देगा। आपको अप्रूवल देना पड़ेगा दोस्तों। आपकी अप्रूवल के बिना आपका जो एसेट है वो एक ब्लॉकचेन से दूसरी पे नहीं जा सकता, क्योंकि ओरिजिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आपकी परमिशन है, आपकी सेफ्टी है, आपका फंड है। दिस इज द बेस्ट सिस्टम इन दिस द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो ट्रस्टेबल पोर्टफोलियो है, प्लेटफॉर्म है, वो ओरिजिन है दोस्तों। एक एलजीनेस अपना आ चुका है, नीचे आप देख रहे हो, उसको मैंने यहाँ पर अमाउंट को फिल कर दिया। अब मैंने ब्रिज टू अनुबीस का जो बटन था उसको टच करके कन्फर्म कर दिया है, और विद इन, देखिए, आप अनुबीस की ट्रांजैक्शन स्पीड देखिए, ये चला गया अपना अनुबीस के ऊपर। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, ये अभी यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही कंफर्मेशन होती है लेयर के अंदर, तो आपका जो एलजीनेस है वो वहां पर दे दिया जाएगा। अब हम चलते हैं यहां से, इसको बंद करके थोड़ा सा। अब यहाँ पर अभी 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां से ट्रांजेक्शन हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका एलजीनेस कंफर्मेशन होके पहुंच चुका है दोस्तों। अब आप इसके अंदर वापस जाइए, ठीक है, यहां पर आपको फिर से अवेकन पे क्लिक कीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक भी आपके पास ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, अनुबिस, ऊपर डोमेन के अंदर अनुबिस डॉट ओरिजिन डेफी डॉट आईओ, इसको आप लिख के इस सर्च बॉक्स में आप जब डालेंगे तो आप सीधे ही इस पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर रॉन्ग नेटवर्क को टच करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर अब इसको स्टेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अपने एलजीएनएस को लॉन्ग टर्म के अंदर अनस्टेक स्टेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है 600 दिन वाला जो ऊपर दिखाई दे रहा है, 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्स करता हूं तो मेरा एक एलजीएनएस वहां पर आ चुका है दोस्तों। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 360 दिन वाले में, अब यहाँ आके मैक्स करता हूं तो यहाँ भी हो रहा है। अब दोनों में से एक होगा, अगर यहाँ पर मैंने कर दिया तो 600 दिन वाले पे नहीं होगा, लेकिन वो अवेलेबिलिटी दोनों जगह दिखा रहा है। अब आपकी मर्जी है आपने कहाँ पर इसको करना है, ठीक है। आप इसको जैसे ही अप्रूव करोगे तो आपका एलजीनेस जो है वो 360 दिन के लिए या 600 दिन के लिए आपको इनकम देने के लिए चला जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों। और वो आपको हर बार आपको बहुत अच्छी अमाउंट पहले से ज्यादा आपको देने वाला है दोस्तों। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने किया है और वो बहुत हैप्पी हैं। अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में इसमें उन्होंने बिना किसी डर के उन्होंने कर दिया है, और उन्होंने हमको बताया है कि बहुत अच्छा यहाँ पर अर्निंग हो रहा है उनको। और वो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो दोस्तों। अभी सेलजीनेस का आप किसको बेचोगे, या तो आप इसको P2P बेच सकते हो दोस्तों। इस एलजीनेस को आप, हो सकता है कुछ ही दिनों में इसका भी शुरू हो जाए P2P एलजीनेस, जो अनुबीस का एलजीनेस भी शुरू हो जाएगा P2P, ठीक है। और आप उसको डाई भी बना सकते हो। डाई कैसे बनता है, डाई बनाने के लिए आपको रॉकेट स्वैप का पे जा सकते हो आप, ठीक है। अभी हम इस एलजीनेस का जो हमने एक एलजीनेस लेके आए हैं, अब हम इसको बना के देखते हैं डाई। तो ऊपर सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों रॉकेट स्वैप डॉट ओ आर जी, ठीक है। इसको मैं टच करता हूं, आप इसको भी लिख के रख सकते हो, रॉकेट स्वैप डॉट ओ आर जी। तो ये हमारा एक्सचेंज है जो, अब यहाँ पर नीचे जब आप आते हो, बिल्कुल नीचे यहाँ पर,
तो यहाँ पर है स्वैपिंग, स्टार्ट स्वैपिंग। तो हमने स्टार्ट स्वैपिंग किया। अब हमारे पास डाई तो दिखा रहा है। अब हमारे पास हम करना क्या चाहते हैं, इसकी जगह एलजीनेस को रखते हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो टोकन है जो अनुबीस के हैं, उनका एड्रेस आपको दिया गया है। यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो दोस्तों आप इसको, और कहाँ से आप कॉपी कर सकते हो वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एलजीएनएस को हमने रखा, ठीक है। उसके नीचे हमने रखा डाई को। अब इसको मैं करता हूं मैक्स। अब एक एलजीएनएस का रेट क्या है वो दिखा रहा है, और मिल कितना रहा है वो दिखा रहा है। तो कितना कट रहा है बीच में वो आपको अभी, जब आप इसको स्वैप करने की कोशिश करोगे तो ऊपर लिखा है 0.5%। ठीक है, इसको हम स्वैप करते हैं। ठीक है, पूल फीस कितनी है, 0.30%। इसको हमने कंफर्म किया। और ये जो अपना एलजीनेस है अनुबीस का, ये अनुबीस के डाई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। अब हम इस ट्रांजैक्शंस को जब आप एक्सप्लोर करते हो, यहाँ पर टच करते हो, तो आपको लेके चलता है browser.anubispace.org के ऊपर। ये अपना ब्राउजर है। अगर पॉलीगॉन स्कैन करते थे हम, अब आपको क्या करना पड़ेगा, browser.anubispace.org। यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल आपको दिखाई दे रही है कि ये ट्रांजैक्शन नंबर है ऊपर, उसकी डिटेल क्या है, ठीक है, क्या किया है, किसने किस वॉलेट से क्या हुआ है, ये सारा नीचे आपको दिख रहा है। यहाँ पर सारा कितनी फीस कटी है, किस किस को गई है, ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब इसको हम करते हैं बैक बैक, और देखते हैं कि हमारा जो डाई है वो यहाँ पर गैस फीस हमारा पहुंच चुका है दोस्तों। कई बार थोड़ा सा डिले होता है यहाँ पर, 1-2 मिनट का, 4 मिनट का, लेकिन आपका डाई जो है वो पहुंच जाता है। अब इस डाई को आप पॉलीगॉन डाई में भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से आप गेल ब्रिज का सहारा भी ले सकते हो। गेल ब्रिज भी दिया गया है आपको। आप इस डाई को चेंज करके वहां पर ले जा सकते हो, फिर से वहां एलजीनेस को बाय, अगर आपको वो एलजीनेस पसंद है तो वो ले सकते हो, अगर आपको ये एलजीनेस पसंद है। मेरे हिसाब से अनुबीस के ऊपर ज्यादा बढ़िया इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा आपके टोकन बनेंगे। तो मैं तो आपको प्रेफर करता हूँ कि आप अनुबीस के ऊपर आइए, चाहे 10 एलजीनेस लेके आइए, चाहे 100 लेके आइए। जैसे मैंने बताया कि एक एलजीनेस कैसे हमें लेके आया, ऐसे आप अपने 100 एलजीनेस, 50 एलजीनेस धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आज आपने स्टेक कर दिया तो 1 साल के बाद आपकी अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, अब अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि जो हमारा डाओ है या हमारा स्पाइडर वेब है वो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अनुबिस अवेकन के अंदर चलते हैं, रॉन्ग नेटवर्क और अनुबिस। एक दो बार आप कर लेंगे इसको तो बहुत सिंपल हो जाएगा दोस्तों। मेरे को तो पहले मेरे को भी लगता था यार ये क्या हो गया, अच्छा वाला तो चल रहा था सिस्टम, पॉलीगॉन के ऊपर थोड़ा सा हमको अच्छा लगता था ना, तो सारी चीजें थी जो वॉलेट के अंदर, बिटगेट के अंदर बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब एकदम से सिस्टम चेंज हुआ तो हर एक को लगा यार ये क्या कर दिया, इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी में क्यों बना दिया ये। अब धीरे धीरे हमको समझ आ रही है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जबरदस्त सिस्टम है। अब यहाँ पर इनवाइट के अंदर अब सारी चीजें देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ब्रिज है, स्वैप है, ठीक है, स्टेक है, फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म स्टेक है, फ्लेक्सिबल अभी नहीं खुला, ठीक है, बॉन्ड अभी नहीं खुले, आईएलओ चल रहा है अभी, आईएलओ के अंदर है जेनेसिस 360। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये जो जेनेसिस 360 है ये क्यों, क्या बला है ये, क्या ये लॉन्ग टर्म जो स्टेक है हमने दिखाया 360 दिन वाला, ये दोनों एक ही है? नहीं दोस्तों, ये दोनों एक नहीं है। ये आईएलओ के अंदर आया है, इसमें आपको डाई देना पड़ेगा या एलजीनेस देना पड़ेगा। इसमें क्या फायदा है, अगर आप इसमें 100 डाई डालते हो
इसमें 100 डाई आप डालते हो, ठीक है। तो आपको जो 30% टोकन है, आप अब रेट यहाँ पर चल रहा है, मान लो 470 चल रहा है, 490 चल रहा है, या 5 चल रहा है, तो आपको कितने एलजीनेस मिलने थे? 20 एलजीनेस। 100 डाई डालने से अगर 5 रेट है तो 20 एलजीनेस मिलने थे, लेकिन आपको कितने मिलेंगे? 26 एलजीनेस, ठीक है। यानी कि 30% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे टोकन यहाँ पर। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाई, दूसरा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सारा बताया गया है। इसमें आपको सस्ता मिलेगा थोड़ा सा। आपको जब आप बड़ी अमाउंट में डालते हो, 1000 डाई से लेके 10,000 डाई के अंदर, तो आपको थोड़ा सा जीएलजीनेस भी मिलता था, ठीक है। और वोटिंग का अधिकार मिलेगा आपको आने वाले समय में। ये आपको तुरंत फायदा हो गया 30% का। अब उसका जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा ही मिलेगा ना। लेकिन जो उसका उसका जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपको डेली इनकम आएगी, वो कितनी होगी? वो एक फिक्स इनकम है इसके अंदर। 360 के अंदर अगर आपने एलजीएस लिया है, उसकी इनकम फिक्स है दोस्तों। वो 1 साल का जो भी बनेगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे किस्त नहीं होती है हमारी, किस्त हम गाड़ी खरीदते हैं, हम अमाउंट दे देते हैं, हम लोन ले लेते हैं, और बैंक क्या करता है, आपका जो ब्याज है उसको एक पहले दिन जोड़ देता है। सारा ब्याज कितना बना उसकी किस्त बना देते हैं, कि आपको सारा साल, 5 साल एक ही किस्त देते जाना है, हर महीने एक ही किस्त, वो कम नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपका लीनियर दिया जाएगा। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, एक ही तरीके से, एक ही अमाउंट का आपको, यानी कि आपको पूरा 200% डबल जो आपका है, डबल हो जाएगा, समझ लो। आपके एलजीनेस डबल हो जाएंगे कितनी देर में? 1 साल के अंदर, 300 दिन के अंदर आपका, 300 दिन के अंदर आपके एलजीनेस डबल हो जाएंगे। और डबल जो एलजीनेस अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 300 दिन के साथ। तो जो रोज का अमाउंट आएगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था आपको, हम देखते हैं यहाँ पर इनवाइट के अंदर चलते हैं दोस्तों। इनवाइट के अंदर हमारा है, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर आपकी सारी टीम वगैरह जो भी दिखता है वो सेम है दोस्तों, सेम है। कितने फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया है, कितना टोटल आप रिवॉर्ड इसके अंदर आपको मिल चुका है, टोटल रिवॉर्ड्स ना, कितने एक्टिव नोड्स हैं आपको पता है। 33 जो 33 सेल्जियस है वो अभी रख के हम इनकम ले रहे हैं टीम से। तो यहाँ पर 426 टोकन हमारे लगे हुए हैं अनुबीस के अंदर, पॉलीगॉन के ऊपर इतने लगे हुए हैं। एनर्जी मेरे पास है 3.77, और स्पाइडर वेब अभी आ चुका है 3.8191। अब देखिए यहाँ पर स्पाइडर वेब आपको आ रहा है, वहां पॉलीगॉन के ऊपर बंद हो चुका है दोस्तों। अब जिनका भी पड़ा हुआ है वो वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी है 3.77। तो मैं यहाँ पर अगर क्लेम करता हूँ इसको, स्पाइडर वेब को, अब पहले देखते हैं हम कि हमारे पास जो स्टेक्ड टोकन है वो कितने हैं। जो हमारे स्टेक्ड है पॉलीगॉन के ऊपर 426, ठीक है। 426 हमारे हैं पॉलीगॉन के ऊपर। अब हम इसको करते हैं क्लेम, स्पाइडर वेब को। ये विद इन कुछ ही सेकंड में एकदम फास्ट तरीके से यहां से क्लेम हो गया, ठीक है। अब ये क्लेम होके गया कहां पर? कितना निकाला था हमने? 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 पॉइंट समथिंग। अब हम फ्लेक्सिबल के अंदर चलते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जाके हम देखते हैं क्या यहाँ पर आता है वो हमारा जो अनस्टेक्ड बैलेंस के अंदर यहाँ पर आता है। नहीं आया दोस्तों अभी तक, अनस्टेक्ड के अंदर वो नहीं पहुंची अमाउंट। तो हम चलते हैं फिर से इनवाइट के अंदर। यहाँ पर अभी भी 426.14 एलजीनेस जो पड़े हुए हैं। एक मिनट वहां चलो। तो दोस्तों अभी इसको देखेंगे कहाँ गया। उसके बाद हम चलते हैं डाउ के अंदर। जो हमारा डाउ आता था, पहले चलते हैं टर्बो के अंदर। तो वो जो एलजीनेस वहां से हमने निकाला है,
स्पाइडर वेब से। वो कहां पर आ गया, वो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, इसके अंदर आके वो ऐड हो चुका है। जो आपने एनर्जी से वहां से क्लेम किया वो कहां पर आता है, टर्बो के अंदर, जैसे पहले होता था। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा फीस के अंदर टर्बो जो मैकेनिज्म है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी आपको यहाँ पर मेरे पास डाई पड़ा हुआ है 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब इतनी अमाउंट का अगर मैंने निकालना हो, इतनी अमाउंट को 5 पॉइंट, इसको मैक्स कर देता हूं, अगर मैं मैक्स कर दिया मैंने, इतनी अमाउंट को निकालने के लिए मेरे को 25.37 डाई चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बीच में क्या है, पहले पहले कम चाहिए होता था, लेकिन अभी इसके अंदर 1.20% जो है, 1.20 डाई, परसेंट नहीं मैं बोल रहा, 1.20 डाई जो है वो किसके लिए चाहिए, वो जीएलजीनेस की बर्निंग के लिए जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1.2085, अब मैं देखता हूं 1.2085, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 25.37, ये परसेंट कितना बना, 4.76%। यानी कि अभी मैंने बोला था 5 से समथिंग ना, अब 3 से कुछ परसेंट, 3 से लेके 5-7% जो है वो जाएगा बर्निंग के लिए, वहां पर डाउन नहीं बनता था, तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है कि इतनी अमाउंट जो है वो कट जाएगी इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं इसको। हम चार चार एलजीनेस को यहाँ से अगर निकालते हैं तो डाई कितना लग रहा है, ठीक है, 20। अगर 4 पॉइंट मैं 2 को करता हूं तो 21, अगर 4.3 को करता हूं तो 21, 4.8 को करता हूं तो 24, अब 4.7 को करता हूं तो 23.5 कर देता हूं, ठीक है। अब हमारा एग्जैक्टली ठीक है, इतना एलजीनेस वो जो है वहां से हमारा निकल जाएगा दोस्तों। देखते हैं, क्योंकि डाई भी चाहिए आपको पीछे फीस के अंदर। अगर कैंसिल हो गया ट्रांजेक्शन तो ट्रांजैक्शन हमारा हो चुका है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डाई वो बचा लिया है। अगर मैं डाई ना बचाता, पूरे का पूरा कर देता, तो फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता दोस्तों। तो अभी यहाँ से हमारा टर्बो साइलेंस जो है रेडी है, इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं अभी देखेंगे इतना निकलेगा या थोड़ा कम करना पड़ेगा। सक्सेसफुल, ठीक है। द बूस्ट, टर्बो बूस्ट एक्टिवेटेड हो चुका है। यहाँ से उतनी अमाउंट जो है अपनी निकल के जा चुकी है। कहां पर गई है वो नीचे आप देख रहे हो। टोटल टर्बो अमाउंट जो है 4.5 जो है एलजीनेस अपनी लॉक हो चुकी है 24 घंटे के लिए यहाँ पर। उसको क्लेम करना पड़ेगा हमको। जो पिछला था मेरा, जो मैंने किया हुआ था उसको, छोटी सी अमाउंट की थी, उसको हम क्लेम करते हैं। ये हमने क्लेम कर दिया इसको, ठीक है। ये सक्सेसफुली अपना एलजीनेस जो है अनुबीस का वो जा चुका है। अब जो मैंने यहाँ से निकाला था एलजीनेस टर्बो से, वो कहाँ पर गया दोस्तों, फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर चलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनस्टेक बैलेंस जो है 4.5101 हमारा आ चुका है। अब इसका करना क्या है, ये एलजीनेस जो है इसको आप किसी को भेज सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर किसी को। अगर कोई अनुबिस का एलजीनेस लेना चाहता है, बाय करना चाहता है, तो उससे उसको जो एलजीनेस का प्राइस अनुबिस का है उसके साथ कैलकुलेट करके आप उसको दे सकते हो। वो अपने 600 दिन का स्टेक करे, वो 360 दिन का करे, या जेनेसिस के अंदर जाके कर दे, वो उसकी मर्जी है। चलो हम अभी इसको क्या करेंगे, हम चलते हैं आईएलओ के अंदर, हम इसको जेनेसिस पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना पहले भी लगा हुआ है, देख सकते हो 1.62, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने, ये 8 दिन पहले यहाँ पर लगाया था, तो उसका जो सारा इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, दिखाया है। अभी हम देखेंगे, इसको करते हैं, हमारे पास है एलजीनेस है, तो यहाँ पर हम एलजीनेस कर देते हैं मैक्स, ठीक है। 4.5 एलजीनेस, या इसको मैं कर देता हूँ पूरा पूरा 4 कर देता हूँ। 4 एलजीनेस यहाँ पर हम कर देंगे स्टेक, ठीक है। ऐड लिक्विडिटी, कंफर्म। तो ये डन हो चुका है दोस्तों। अभी इसमें इसमें क्या एरर आ रहा है, एग्जीक्यूटिव ड्यू टू आईएलओ नहीं चल रहा है, ठीक है।
इसके अंदर आप अभी नहीं कर सकते, आप डाई के साथ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको चलो करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म पे ले जाते हैं, कोई बात नहीं। 360 दिन वाले में इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, मैक्स करता हूँ 360 दिन के लिए, अप्रूव कर दिया हमने, और यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। एलजीनेस अप्रूव हो चुका है। अब इसको 360 दिन के लिए हम लगा देते हैं। तो ये अपना 360 दिन के लिए लॉक हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर नीचे इस कैटेगरी में वो दिखाई देगा सबसे नीचे, वो अभी वार्म अप के अंदर चला गया है। और जितना टाइम वार्म अप का होता है उसके बाद ये यहाँ पर रेडी हो जाएगा क्लेम के लिए। इसको हम नोट करते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप ठीक इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेके कल जब नेक्स्ट रीबेस साइकिल हो तो उसको नोट कीजिए कि रीबेस अमाउंट कितना आया है और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना आया, उसको कैलकुलेट करके फिर देखिए कि 1 महीने बाद आपका कितना बन रहा है। तो फिर उसको सबको बताइए, सबको मोटिवेट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अभी कुछ एनर्जी भी हमने देखी, एनर्जी कैसे लेनी है। अब एनर्जी भी देख लेते हैं कहाँ पर है, क्योंकि स्पाइडर वेब तो निकलेगा ही नहीं एनर्जी के बिना। तो एनर्जी मिलती है मिंट के अंदर, नीचे मिंट की ऑप्शन है, वहां पर जाते हो तो यहाँ पर है एनर्जी वाला अपार्टमेंट। ठीक है, तो अपनी एनर्जी हो चुकी है 0, क्योंकि मैंने कर ली यूज। अब यहाँ पर मेरे पास एलजीनेस भी 0 है, एनर्जी भी 0 है। पहले मैं एलजीनेस लेके आऊंगा, सपोज करो मेरे पास एलजीनेस आ गया यहाँ पर, तो मैं उसको एक एलजीनेस को यहाँ पर अगर स्टेक करता हूँ मिंट के अंदर आके, एनर्जी के लिए स्टेक करता हूँ, तो मेरे को 2.05 एनर्जी मिल जाएगी दोस्तों। अगर मैं 2 करता हूँ तो 4 एनर्जी मेरे को मिल जाएगी दोस्तों। ये एनर्जी मैं यूज करूंगा, और नीचे इस एनर्जी का मुझे जो है इंटरेस्ट भी आएगा, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, जितनी एनर्जी मैं लेते जा रहा हूँ उतना उतना इंटरेस्ट भी अपने को मिलता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको अगर नहीं करते आप क्लेम तो ये बढ़ता जाएगा, इसको नहीं छेड़ते तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर टोकन का एड्रेस चाहिए सही वाला, अब अगर आपने वॉलेट नया बनाया है किसी का, तो उसके अंदर एलजीनेस को कैसे ऐड करोगे आप। उसके अंदर अनुबिस के अंदर एलजीनेस को ऐड करना है, डाई को कौन सा डाई सही है। अब तो पहले तो हमको पता था 063 और 0F01 या 19725, ये सारे हमको एड्रेस याद हो चुके थे दोस्तों। लेकिन अब हमको पता ही नहीं कुछ भी कि एलजीनेस को ऐड कैसे करना है अनुबिस। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको जाना है ब्राउजर के ऊपर, सिंपल है। यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर जाके आपको लिखना है यहाँ पर ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर डॉट अनुबी स्पेस, ठीक है, .org। ठीक है, ये लिख देना है आपको, ब्राउजर डॉट अनुबी स्पेस .org। इसको जब आप खोलोगे तो आपको अपने ब्राउजर पे ले जाता है, एक्सप्लोरर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है नीचे, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर नीचे आइए, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है मेड विद, ठीक है, मेड विद ब्लॉक ब्लॉक स्काउट, मेड विद ब्लॉक स्काउट। अब आपको पता है बहुत सारे जो ब्लॉक चेन्स हैं वो शुरू शुरू में अपना एक्सप्लोरर खुद नहीं बनाते, बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी में है तो हो सकता है हम किसी की सर्विस ले सकते हैं। उन्हीं में से एक सर्विस प्रोवाइडर है ब्लॉक स्काउट, जो क्या सर्विस देता है, कोई जैसे पॉलीगॉन स्कैन हुआ, इथेरियम स्कैन हुआ, बीएससी स्कैन हुआ, या कि अपनी ट्रांजैक्शन को चेक करने का एक्सप्लोरर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोरर। तो अब हमारी अनुबिस की जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर दिखाई देती है दोस्तों। आप कुछ भी करते हो, मैं अपनी ट्रांजैक्शन सारी चेक कर सकता हूँ यहाँ पर। ये हमको किसने बना के दिया है, मेड विद ब्लॉक स्काउट। ठीक है, ओके। अब कई लोग यहाँ पर यूट्यूब पे इल्जाम लगाते हैं कि ब्लॉक स्काउट का सोर्स कोड चुरा लिया है, यानी कि इल्जाम बहुत लगाते हैं।
मैंने शुरू में बोला था कि जब कोई इकोसिस्टम इतनी कम्युनिटी को एक साथ ले आता है, 24 लाख लोगों को, तो वो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होते हैं उनको थोड़ी तकलीफ तो होती है, तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, होनी है तकलीफ। और वो फिर अलग अलग रास्ते निकालते हैं, कुछ लोगों को लेके आते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग की होती है, क्योंकि आप ट्रस्ट किस पे करोगे? आपको जो ज्यादा अच्छा जानकारी देगा, टेक्निकल जो एक्सपर्ट होगा, जो ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करता है, जो वीडियो अच्छी एडिट कर सकता है, उसके ऊपर हमको ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि हम हैं भोले वाले लोग। ठीक है। तो ऐसे लोग अगर गलत हों, उनकी मंशा अगर गलत हो, फिर तो लॉस हो सकता है हमारा। तो हमको ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना। यूट्यूब की जो वीडियो है ना, ऐसी कोई भी आपको दिखाई देती है, उसको छोड़ो, उसको उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम कीजिए। आपके पास बहुत कुछ है करने को, सीखने को अभी बहुत कुछ है। अभी 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट जो हैं, वो अभी उनमें से अभी तो कुछ भी नहीं खुला। अपनी कोलेबोरेशन किस किस के साथ हो रही है, आपको हर एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती रहती है ट्विटर के जरिए। ठीक है। अब आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, हम डेक्स टूल्स पे भी अवेलेबल होंगे। आप उसका अनुबीस का और एलजीनेस को चेक भी कर सकते हो। तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो कोई छोटी मोटी चीज है, इसका क्या है, इसका क्या है, डेक्स टूल पे तो कोई भी आ सकता है थोड़ी सी फीस देके। सब हो सकता है दुनिया के अंदर, लेकिन ट्रस्ट पैदा नहीं किया जा सकता। आप 24 लाख लोगों को एक साथ 2 साल के लिए बिठा नहीं सकते। इतना प्राइस कम हो जाए, 84 से 3 पे आ जाए, तब भी लोग नहीं हिल रहे। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। और तुम दो वीडियो बना के, थोड़ी सी लैंग्वेज यूज करके, एआई का सहारा लेके, थोड़ा सा एडिशन का सहारा लेके, क्या तुम 24 लाख लोगों को ट्रस्ट तोड़ सकते हो? नहीं, नहीं तोड़ सकते। और थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा और पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन सवाल तुमको ही लोग करेंगे फ्यूचर में। ये ब्लॉक स्कॉट के बारे में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन बताई यूट्यूब के ऊपर कि ऐसे ऐसे कोड चोरी कर लिया, अनुबिस ने कोड चोरी कर लिया। क्या अनुबिस को क्या समझा तुमने? क्या यहाँ पर कोई किसी छोटे मोटे कस्बे में बैठ के कंप्यूटर पे ये कोई रैकेट चला रहे हैं? क्या स्कैम चला रहे हैं तुम्हारी तरफ? नहीं। हमने भी चैट जीपीटी का सहारा लिया, क्योंकि वो तो सबका, सब उसके देख सकते हैं उसको। ठीक है। अब काउंटर करना है आपको, या तो आपके पीछे लग जाए हम, तो फिर आप कहाँ पर हमको डुबो डुबो दोगे जाके, तो वो तो भी नहीं पता चलेगा हमको। आपके पीछे हम क्यों जाएं, जब हमको यहाँ पर अच्छी रिटर्न मिल रही है, यहाँ पर हमको ट्रस्ट मिल रहा है, और हमको लॉन्ग विजन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और पुरानी हिस्ट्री भी हम देख रहे हैं। तुमने तो पहले अनुबिस के ऊपर भी इल्जाम लगाए हैं कि अनुबिस ने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब जब मैंने उसको पूछा जाके चैट जीपीटी, तो क्या उन्होंने जवाब दिया इसका? ठीक है, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। तो हम भी अपने तरीके से सवाल पूछे वहां पर जाके। मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता है कि हैंग हो चुका है थोड़ा सा चैट जीपीटी। इसके अंदर हमने कुछ सर्च किया था अभी। मैंने सर्च किया था यहाँ पर कि क्या जो ये अपना ब्लॉक स्काउट है, इसका कोड चोरी किया है, इसका कोड कैसे चोरी कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने सारा बताया कि एक कोड चोरी करना नहीं होता। बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं, वो स्टार्टिंग में अपना एक्सप्लोरर नहीं यूज करते। जैसे इथेरियम ने भी ऐसा किया था, BNB ने भी ऐसा किया है। ठीक है। एक्सप्लोरर हमने यूज किया है, तो वो तो हमारा ही दूसरा है कोड, उन्होंने बना के दिया है, जो हम उसका उसको लेके अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोई गलत उसमें, हमने नहीं किया कुछ गलत, कि हमने लोगों का पैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और रहेगा। जवाब तो मिलता ही रहेगा आपको। ठीक है।
अभी छोड़िए चैट जीपीटी को। चलिए, अब अपना व्हाइट पेपर आपने पढ़ा है, जेनेसिस 360 का भी मैंने बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि 600 दिन का स्टेक कैसे करना है। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी कुछ अच्छा होता है ना, तो उसकी टांग तो खींचेगा लोग। आपके पास टेक्नोलॉजी ने क्या क्या दिया, लाइट दिया आपको, कूलिंग, आपकी फ्रिज है घर में, एसी है। अब बाहर टेम्परेचर क्या है और अंदर क्या है, लेकिन उसके लिए मेहनत किसने की है? उसके लिए मेहनत तो किसी ने की होगी ना, एक दिन में तो नहीं हो गया वो। एसी एक दिन में थोड़ी बना है, पहले पंखा बना, उसके बाद फिर कूलर बना, उसके बाद एसी आया। अब फ्यूचर में क्या पता कैसा एसी होगा, लेकिन उसके पीछे मेहनत कौन करता है? कोई तो करता है, लेकिन उसको रोकने के लिए पता कितने लोग लग जाते हैं। जब कोई अच्छी चीज बनाने लगता है तो उसको रोकने के लिए, आज कोई नई इन्वेंशन अगर कर ले कोई गरीब आदमी, एक कोई इन्वेंशन कर दे आज गरीब आदमी, तो लोग फटाफट आ जाते हैं, उसका उसका उसको काट देते हैं उसको, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये वो। तो अगर मेरे को दे दो, बस तुम मेरे को सब कुछ दे दो, मैं अपने नाम से इसको लॉन्च करूंगा। लेकिन ओरिजिन, अगर सोचो ओरिजिन अपना सारा सिस्टम किसी बहुत बड़ी कंपनी को दे देता, तो क्या आज हम यहाँ पर काम कर सकते थे? हम फिर से गुलाम होते किसी के। हमको उसने इंडिपेंडेंट बनाया है, लेकिन आज लोग अगर सोचते हैं कि इनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, हम इनको भटका देंगे। मैंने पहले ही शुरू में मतलब बोला, जो भटकाते हैं, ललचाते हैं, डराते हैं, वो रोकने वाले होते हैं, टोकने वाले होते हैं। लेकिन जो करके दिखाते हैं, जो ट्रस्ट वापस लाते हैं, वो झोंकने वाले होते हैं और वो ठोकने वाले होते हैं। हम ठोकेंगे क्या? एलजीएन की स्टैंप ठोकेंगे एक एक के ऊपर, अनूप इसकी स्टैंप लगेगी एक एक के ऊपर। कोई रोक के दिखा दे, ऐसे नहीं रुकेंगे हम। ओरिजिन का ये जो कारभार निकला है दोस्तों, ये रुकेगा नहीं कभी भी। 137 जो है ना, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी तो 40 ने ही दुनिया को घुमा दिया है, तो बाकी देखिए क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों, टोकन्स मैंने दिखा रहा था आपको, anubispace.org के ऊपर आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर जाके या टोकन्स के ऊपर चलते हो, टोकन्स आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देंगे। एक आध सेकंड लगता है, थोड़ा सा ये खुल जाता है, तो यहाँ पर आपको टोकन दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो लॉन्जिनस हमारा आ चुका है यहाँ पर, एलजीनेस ये है अनुबीस का एलजीनेस। इसको आप यहाँ से कॉपी का बटन देके कॉपी कर सकते हो, ये डाई स्टेबल कॉइन है, इसको भी कॉपी कर सकते हो। ये अपना ए है ब्रिज्ड, इसको भी कॉपी कर सकते हो। जिन लोगों ने ए ले रखा है, वो अपने वॉलेट के अंदर इसको ऐड करके आपका ए जो है उसको वहां से यहाँ ला सकते हो, जब हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे तब। यहाँ यूएसडीटी भी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ये जीएलजीनेस है। ठीक है, इन जो जो चीजें आप जानते हो यहाँ पर, उसी को करना है आपने। बाकी जो आप नहीं जानते हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी कुछ भी। अभी कुछ नहीं करना है इसको छेड़छाड़, बहुत कुछ है यहाँ पर। ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं उसी को ही टच करना है आपको। ठीक है, बाकी दोस्तों, 360 दिन के लिए स्टेकिंग खुल चुका है, 600 दिन का खुल चुका है, फ्लेक्सिबल का अभी वेट कीजिए। ठीक है, आप डाई को भी पॉलीगॉन के अंदर ले जा सकते हो गेल ब्रिज के जरिए, और एलजीनेस को डाई भी बना सकते हो रॉकेट स्वैप के जरिए। इसका व्हाइट पेपर पढ़िए, ओरिजिन का व्हाइट पेपर फिर से पढ़िए, दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए कि सच है या झूठ है, जो बोला था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका डाउ बढ़ चुका है, स्पाइडर वेब थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन आपको डाउ की तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों। जिसका स्पाइडर वेब कम हो चुका है, वो उसको दे दिया गया है 600 दिन का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। अभी एलपी, मेरे को पता चला था आज सुबह, अपनी टीम में से ही मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर 600 दिन का एलपी बॉन्ड भी आ चुका है, फिर से ऐड हो चुका है। वो देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर दोस्तों, एलपी बॉन्ड जब आप देखते हो, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, इसके अंदर अभी माइनस में सब कुछ चल रहा है, डिस्काउंट वगैरह जो भी है सब माइनस में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो 30 दिन का माइनस, ठीक है, 60 दिन का माइनस में यहाँ पर। अभी इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी जो रिक्वायर्ड थी, वो हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे पास दो लिक्विडिटीज हैं, एक है अनुबीस की और एक है पॉलीगॉन की। ये भी एक इतिहास है दोस्तों, दो लिक्विडिटी बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे टॉप पे चलते हैं, तो 600 दिन का जो है वो भी ऐड हो चुका है, लेकिन उसके अंदर भी अभी डिस्काउंट नहीं आ रहा, और प्राइस 3.93। देखता हूँ क्या प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों,
प्राइस भी आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ, एक बार शेयर बंद करता हूँ, पहले आपको देखता हूँ आपकी स्माइल कितनी अच्छी है। क्या आपको प्राइस देख के मजा आ रहा है? ये जवाब है उन लोगों को जो लोग हमारा ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करते हैं। कब तक करोगे? तुम टेक्निकल नॉलेज तुम्हारी जीरो है, कोई फायदा नहीं तुम्हारा। इतनी टेक्निकल नॉलेज लेके यूट्यूब पे बैठे हो, तुम्हारे जैसे पता नहीं हजारों हैं, बोलते रहेंगे कोई बात नहीं। लेकिन हमारा एक एक अनपढ़ हमारा बंदा भी, एक भी पर्सन जो जो पांच भी नहीं पढ़ा, उसका भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते। इतना तुम्हारे अंदर है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम तुम टोरंटो में बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो, हम परवाह नहीं करते तुम्हारी, क्योंकि चाहे टोरंटो हो चाहे कोई भी हो, धरती पे इंसान का रूप एक ही है, ऊपर वाला एक ही है, सब जगह है वो। हमारे ये जो 781 बैठे लोग ना, ये कुछ छोटे मोटे नहीं है दोस्तों। एक एक पर्सन हमारा योद्धा है हमारा। चाहे हमारा तीर है, ब्लंट है, लेकिन लगता सही जगह पर है। ओरिजिन ने कर दिया है दोस्तों, कर दिया है, करना नहीं है, कर दिया है, साबित कर दिया है, आज भी साबित कर दिया है कि मैं हमेशा रहूंगा, हमेशा। 9.93। अब जो जो लोगों ने 3.35 40 60 पे बेचा है, अब उनके पास मौका है, कोई बात नहीं, ले रखा है उन्होंने। मैंने इस प्राइस को पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, मेरे को परवाह नहीं होती कोई भी। अब मेरे को 1% भी नहीं होता कि क्या करना है। जब आपको इमरजेंसी है, तब आप कभी भी प्राइस का डर नहीं रहता आपको। आपको आज, आप सपोज करो आपके घर में या किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो गई, 2 4 5 हजार 10 हजार की जरूरत पड़ गई, तो कौन देखता है क्या प्राइस है? डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ओरिजिन आपका डर ही दूर करने के लिए आया है। आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, गारंटीड अच्छा होगा, ये ट्रस्ट है। और ट्विटर पे अपना अकाउंट बना के लोगों को जवाब दीजिए, दिखाइए अपना कि आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रस्ट दिखाइए वहां पर। जुड़ जाइए एक दूसरे के साथ। एक एक हो जाओगे तो लोग तोड़ देंगे, मिलके साथ चलोगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा दोस्तों। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अब दो दो एल्जीनस बनाते रहिए, एक पॉलीगॉन के ऊपर, एक अनुबिस के ऊपर, दोनों तरफ डबल डबल बनाते रहिए, और ग्रो भी कीजिए और कम्युनिटी को बढ़ाते रहिए दोस्तों। ओरिजिन जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आई होप कि आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें जो आपकी रुकावट आ रही थी, वो थोड़ा सा उसके अंदर आपको नॉलेज मिली होगी। और हम आने वाले समय में और सीख के थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आज नहीं हम बता सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहीं पर हम अपने जूम को मैं एंड करता हूँ और अपना माइक देता हूँ हमारे होस्ट मिस्टर रहीम खान सर को, जो हमेशा इतनी मेहनत से आपका साथ देते हैं और आप भी हम सबका साथ देते हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वरिंदर सर, आज जबरदस्त सेशन आपने लिया। बेसिक चीजें जो नीड है अभी लोगों की, जो जरूरतें हैं, उस सारी चीजों को आपने रिकवर किया। जबरदस्त रिएक्शन हो चाहिए दोस्तों वरिंदर सर के लिए, जो इतनी मेहनत करके सारी चीजों को आज 1.5 घंटे का सेशन लेके सर ने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच वरिंदर सर। और मिलते हैं हम इवनिंग के सेशन में किसी नए स्पीकर के साथ, नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे। थैंक यू सो वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड वरिंदर सर।